हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम राजस्थान की जीव संपदा है के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने गोवंश, भेड़ और भैंस के विषय में जाना था। अब हम बकरी और ऊंट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, सबसे पहले है बकरी, बकरे व बकरियां। बकरे और बकरियां है, ये राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक बकरियां पाली जाती है। तो राजस्थान में देखो, कुल पशु संपदा का 37.35% बकरियां हैं और राज्य के पशु संगठन में सर्वाधिक है। ये सर्वाधिक जो संख्या है वो बकरियों की है। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में पाई जाती है और सबसे कम धौलपुर में पाई जाती है। उसके बाद है बकरी अनुसंधान केंद्र, यह अविका नगर में स्थित है और अविका नगर मालपुरा टोंक में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। फिर है बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, ये रामसर अजमेर में स्थापित है। फिर है बकरियों की नस्लें, पर्वतसरी, जखराना अथवा अलवरी, बारबरी, मारवाड़ी, सिरोही और शेखावाटी, ये बकरियों की प्रमुख नस्लें हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। देखो, बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं। इससे दूध और मांस की प्राप्ति होती है और इससे जो चमड़ा प्राप्त होता है उससे कई तरह की वस्तुएं हैं वो बनाई जाती है। और राजस्थान में देखो, जो बकरियां हैं वो सर्वाधिक 7 जिलों में पाई जाती हैं। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, उदयपुर, सीकर और जयपुर, यहाँ सबसे अधिक बकरियां हैं पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक बाड़मेर में, पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक, जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, 4 जिले हैं जहाँ सबसे अधिक बकरियां हैं पाली जाती हैं पश्चिमी क्षेत्र के। उसके बाद है राजस्थान के शुष्क भागों में बकरियों की 6 किस्में पाई जाती है, जिनमें 4 किस्में हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जैसे जमुनापुरी, बड़वारी या बारबरी, अलवरी और सिरोही। ये जो नस्लें हैं दूध अधिक देती हैं और उसके बाद जैसे इन बकरियों से मांस भी अधिक प्राप्त होता है। जमुनापुरी नस्ल की जो बकरियां हैं ये भार ढोने, मांस और दूध प्राप्त करने के काम आती है और इन बकरियों से प्रतिदिन औसतन 5 लीटर तक दूध प्राप्त किया जाता है। तो अब बकरियों की नस्लें पढ़ते हैं। पर्वतसरी, पर्वतसरी ये नागौर की नस्ल है। नागौर में जगह है, पर्वतसर है, वहां पर ये बकरियां है पाई जाती है। नागौर जिले के पर्वतसर कस्बे में प्रमुख रूप से ये नस्ल है पाई जाती है। तो वहां पर मिलने के कारण ही इसका नाम पर्वतसरी रखा गया। और इस नस्ल की जो बकरियां हैं वो अजमेर, जयपुर और टोंक जिलों में भी पाई जाती है। यह नस्ल हरियाणा की बीटल और राजस्थान की सिरोही नस्ल की का मिश्रण है। हरियाणा की बीटल और राजस्थान की जो सिरोही नस्ल है, यह राजस्थान की जो सिरोही नस्ल है इसका मिश्रण है पर्वतसरी नस्ल की
बकरियां। नेक्स्ट है जखराना अथवा अलवरी। जखराना अथवा अलवरी, देखो जखराना का मूल स्थान झकराना गांव है, इसलिए इसे जखराना के नाम से पुकारते हैं। यह नस्ल केवल अलवर में ही मिलती है, तभी तो इसे अलवरी भी कहते हैं। इसकी जो अधिकांश संख्या है अलवर जिले की बहरौड़ तहसील में मिलती है और ये दूध अच्छी मात्रा में देती है, यानी अधिक दूध ये देती है। फिर है बारबरी। इस नस्ल की जो बकरियां हैं वो राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और ये बारबरी बकरी भी दूध के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है मारवाड़ी। तो राज्य की प्राचीनतम नस्ल जो देसी नस्ल है, यानी ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम नस्ल है, मारवाड़ी नस्ल है या देसी नस्ल है। और ये देखो कहाँ पाई जाती है, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, गंगानगर और हनुमानगढ़। यानी पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी जिलों में ये सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान की देसी नस्ल, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम नस्ल। फिर नेक्स्ट है सिरोही। यह नस्ल सिरोही जिले में सर्वाधिक मिलती है, इसलिए इसका नाम सिरोही रख दिया गया है। यह अच्छी मांस की नस्ल होने के कारण इसी उद्देश्य से पाली जाती है। यानी सिरोही नस्ल की जो बकरे और बकरियां होती हैं, ये इनसे मांस अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। और ये जो इस नस्ल की बकरी और बकरियां हैं वो केवल मांस प्राप्ति के लिए ही पाली जाती हैं। फिर है अंतिम शेखावाटी। यह नस्ल सीकर और झुंझुनू में सर्वाधिक पाई जाती है। सीकर और झुंझुनू में शेखावाटी नस्ल है, यह पाई जाती है। नाम से ही पता चल जाता है, शेखावाटी यानी सीकर और झुंझुनू में यह सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये बकरियां हैं, बकरी और बकरियां पढ़ लिया है। बकरी अनुसंधान के अंदर ये देखो कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि राजस्थान में बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो अबिकानगर टोंक में स्थित है। 1986 में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद है बकरी विकास और चारा उत्पादन परियोजना, ये रामसर अजमेर में स्थित है। उसके बाद है राजस्थान का जहाज या रेगिस्तान का जहाज। देखो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और जो ऊंट है ये संपूर्ण भारत में राजस्थान में ही सबसे अधिक पाए जाते हैं। यह समझ लो कि राजस्थान का लगभग एकाधिकार है ऊंटों पे। ऊंट सर्वाधिक राजस्थान में ही पाए जाते हैं। ऊंट का निबंध लिखा होगा आप सभी ने छोटी क्लासों में। तो पैर गद्देदार होते हैं, आसानी से चल पाता है, इसकी कुबड़ होती है, एक बार पानी पीने के पश्चात कई दिनों तक इसे प्यास नहीं लगती है। और रेगिस्तान की जो मिट्टी है उस पर केवल ऊंट ही आसानी से चल पाता है। यानी ऊंट के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं, निबंध भी इसका लिखा है। तो ऊंट जो मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय पशु है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है इस पर। और मरुस्थल का जहाज यह कहलाता है। बोझा ढोने के काम आता है, पानी खींचने के काम आता है, खेत जोतने के काम आता है, गाड़ी खींचने के काम भी आता है। ऊंट गाड़ी भी होती है जिससे सामान को भी ढोया जाता है, और यह मनुष्य के आवागमन का साधन भी होती है ऊंट गाड़ी। उसके बाद देखो जो सर्वाधिक ऊंट है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं राजस्थान के। तो सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं और सबसे कम जो ऊंट है वो प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। ऊंट अनुसंधान
अनुसंधान केंद्र ये जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। और उसके बाद जो नस्लें हैं राजस्थान में, ऊंट की अलवरी, बीकानेरी, कच्छी और जैसलमेरी नस्लें सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ऊंट की नस्लें हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। और जो जैसलमेर में स्थित जो नाचना क्षेत्र है वहां के जो ऊंट है वो काफी प्रसिद्ध है। और ऊंटों का जो उपयोग है वो भारतीय सेना में भी होता है। जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, वो भी ऊंट को, अब जैसे राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, वहां पर वो ऊंट पे जो सैनिक है हमारे देश के वो गश्त करते हैं। यानी ऊंटों का प्रयोग सेना में भी होता है। माल ढोने, कृषि कार्यों के अलावा सेना में भी ऊंटों का प्रयोग होता है। गणतंत्र दिवस पे जब दिल्ली में या 15 अगस्त पे जो झांकी निकलती है, जो परेड वगैरह होती है, कई बार ऊंट भी उसमें शामिल होते हैं। और ऊंट राजस्थान का ही प्रतीक है। तो इसमें जैसलमेर का जो नाचना के जो ऊंट है वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये जो नाचना के ऊंट है ये देखने में सुंदर, तेज दौड़ने वाले और सवारी के लिए सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। फलोदी फलोदी के लिए गोमठे का ऊंट सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। फलोदी में देखो अलग अलग नस्ल के ऊंट है पाए जाते हैं। फलोदी जोधपुर में स्थित है। गुड़ा, केरू और पाल ये भी ऊंट की देखो नस्लें हैं। लेकिन प्रमुख नस्लें ऊंट की बीकानेरी, अलवरी, कच्छी और जैसलमेरी है। जैसलमेरी, बीकानेरी और जो जोधपुरी ऊंट है ये शक्तिशाली होते हैं, बोझा ढोने के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। जालौरी व मेवाड़ी ऊंट कम कीमत वाले होते हैं क्योंकि ये अधिक बोझा नहीं ढो पाते हैं। और राजस्थान में सबसे अधिक देखो ऊंट जैसलमेर है, उसके बाद बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, झुंझुनू, नागौर, इन जिलों में सबसे अधिक ऊंट पाए जाते हैं। इन जिलों में जो ऊंटों का सबसे अधिक केंद्रीकरण है। और सबसे कम ऊंट है प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। ऊंटों के अलावा देखो घोड़े और टट्टू और गधे ये भी राजस्थान में पाए जाते हैं। जो घोड़े के लिए भी जोहड़बीड़ में अनुसंधान संस्थान है बना हुआ है। जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है जहां पर ऊंट और घोड़े से संबंधित अनुसंधान कार्य हैं किए जाते हैं। उसके अलावा देखो राजस्थान में कुक्कुट संपदा। कुक्कुट संपदा से मतलब मुर्गियों से है, मुर्गी और मुर्गियों से है। और राजस्थान में सबसे अधिक जो कुक्कुट संपदा है ये अजमेर जिले में पाई जाती है। सबसे अधिक जो मुर्गियों का जो पालन है वो अजमेर जिले में किया जाता है। और अजमेर जिले को राजस्थान का के अंडों की टोकरी कहते हैं। सबसे अधिक जो मुर्गी व्यवसाय है वो अजमेर में स्थित है। और सबसे अधिक जो मुर्गियां भी अजमेर में ही पाई जाती है। सबसे कम जो मुर्गियां है वो बाड़मेर जिले में पाई जाती है। अजमेर में राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है ताकि प्रशिक्षण देकर इसमें लोगों को कुशल बनाया जाए। क्योंकि जो कुक्कुट उद्योग है या कुक्कुट जो पालन है उसमें राजस्थान अभी काफी पीछे है। तो इसमें लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नई नई जो तकनीक है वो भी राजस्थान में लाई जा रही है।
कुक्कुट रोगों की रोकथाम हेतु राज्य के अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में रोग निदान व आहार विश्लेषण प्रयोगशालाएं ये स्थापित की गई हैं। और राज्य में मुर्गी की देसी नस्लों में बसरा, टेनी और असील पाई जाती है। बसरा, टेनी और असील है, ये देसी नस्लें हैं मुर्गियों की, ये राजस्थान में पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान में डेयरी विकास। लेकिन उससे पहले राजस्थान में कुछ पशु उत्पाद हैं, उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान तीसरा है भारत में, और विश्व में भारत का स्थान पहला है दूध उत्पादन में। ठीक है, राजस्थान का स्थान देखो, सबसे पहले भारत का स्थान है विश्व में पहला दूध उत्पादन में, और राजस्थान का उत्पादन है, जो राजस्थान में दूध का जो उत्पादन है वो तीसरे स्थान पर है राजस्थान। पहले स्थान पर है देखो यूपी, दूसरे पे है पंजाब, फिर है राजस्थान का स्थान आता है दूध उत्पादन में तीसरा स्थान है। और राजस्थान देखो, जो मांस प्राप्त होता है बकरे और बकरी से, बकरा बकरी, उसमें देश में अग्रणी है, लगभग पहला स्थान ही है, अग्रणी है राजस्थान मांस उत्पादन में। और जो ऊन है, चलो, झालावाड़ जिले में सबसे कम ऊन उत्पादित होती है। देखो, ऊन का जो उत्पादन है वो भी राजस्थान में सबसे अधिक होता है भारत में। ऊन के उत्पादन में भी अच्छी कंडीशन है। लगभग संपूर्ण भारत की जो ऊन है वो 37% संपूर्ण भारत की 37% जो ऊन है, ठीक है, वो राजस्थान से प्राप्त होती है। 37% ऊन। सबसे अधिक जो ऊन है वो बताया था आपको, ये जोधपुर जिले में प्राप्त होती है, और सबसे कम जो ऊन है वो झालावाड़ जिले से प्राप्त होती है। सबसे कम ऊन है झालावाड़। और जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दूध उत्पादन का बताया था कि सबसे पहला स्थान तो यूपी का बताया था, और सेकंड स्थान एमपी यानी मध्य प्रदेश का बताया था। वहां मध्य प्रदेश नहीं होगा, वहां पंजाब होगा, पंजाब पढ़ना। और तीसरा स्थान अपने राजस्थान का है दूध उत्पादन में। तो ये कुछ उत्पादन है जो पशुओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर है राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।